in online classes। आज का हमारा वीडियो है यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आपको समझा दिया गया है। टॉपिक वही है आर्टिकल का। तो आर्टिकल में आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन डी। ए एन के बारे में पहले बता दिया। आज आर्टिकल डी के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ नियम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ए और एन एक वचन संज्ञाओं के पहले ही प्रयोग होता है, लेकिन डी आर्टिकल एक निश्चित आर्टिकल है और वो एक वचन और बहुवचन सभी संज्ञाओं के पूर्व प्रयोग होता है। इसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। आइए हम कुछ नियम यहाँ पर देखते हैं। पहला नियम है, यदि कोई नाउन एक ही पैराग्राफ में कई बार प्रयोग होती है तो पहली बार उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा उसके साथ आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सा ए लोइन, ये लोइन नाउन है तो पहली बार प्रयोग हुआ है इसमें, तो ये इसके साथ ए आर्टिकल लगा। लेकिन बाद में जो ही ये नाउन पुनः प्रयोग हुई तो इसके आगे डी आर्टिकल आ गया। तो ऐसा सभी जगह होगा। जितनी भी नाउन एक ही पैराग्राफ में पुनः प्रयोग होगी तो पहली बार को छोड़कर बाद में सब जगह आर्टिकल डी का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री नाउन के अंत में एस टी या ई एस टी जुड़ करके बनती है, या फिर डिग्री से पहले मोस्ट लगता है। आप ऐसी डिग्री देखें तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल डी ही लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें आप, रवि इज दी बेस्ट सिंगर इन दी क्लास, तो ये सिंगर है और ये इसका एडजेक्टिव। तो इसमें बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के कारण लगा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री से गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये अंत की डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले यहाँ पर ये आर्टिकल डी लगाया गया है। तो सब जगह ऐसा ही होगा, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो वाक्य में तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल डी ही लगाना चाहिए। लेकिन इसमें एक अपवाद वाली बात है कि जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव फॉर्म माई, योर, देयर, हिज, हर ऐसी पॉजिटिव एडजेक्टिव जब आ जाता है तो फिर डी नहीं लगता। जैसे बेस्ट के पहले यहाँ पर माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके कारण अब यहाँ पर डी नहीं लगाया गया है। ये नहीं होता तो यहाँ पर डी ही लगाना पड़ता। तो ये इस नियम का अपवाद है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर पॉजिटिव पर एडजेक्टिव आ जाए वहाँ पर आप डी न लगाएं, और जहाँ पर ये नहीं है सब जगह डी लगाएं। अगला रूल, संपूर्ण जाति का बोध होने पर किसी भी समुदाय के यदि पूरे वर्ग, पूरी जाति का जहाँ पर बोध हो रहा हो, द डॉग्स, द काउज, द पुअर, द रिच, ऐसे पूरे वर्ग का यदि प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी आर्टिकल डी लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो ये संसार के सभी कुत्तों के लिए, पूरे वर्ग के लिए है ये, और इस कारण यहाँ पर हमने डॉग से पहले डी आर्टिकल लगाया है। अगर केवल एक कुत्ते की बात होती, ये अगर वर्ग विशेष की बात ना होती तो यहाँ डी आर्टिकल नहीं लग सकता था, यहाँ पर ए आर्टिकल लगना चाहिए था। लेकिन ये पूरे वर्ग की बात है, पूरे समुदाय की बात है, इसलिए यहाँ पर डी आर्टिकल लगाया है। तो याद रखें, जब पूरे समुदाय की अगर बात आ रही हो तो वहाँ पर
दी लगता है। अगला रूल है नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, झीलों, पर्वत श्रृंखलाओं आदि से पहले आर्टिकल दी लगना चाहिए। जैसे अब ये गंगा नदी है, द गंगा इज ए होली रिवर, द बे ऑफ बंगाल, द यमुना, तो द हिमालयाज। तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं, महासागर, द्वीप वगैरह आदि हैं, इन सबसे पहले नदियों से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। आकाश एवं आकाश की वस्तुओं के नाम से पूर्व, स्वयं आकाश यानी स्काई और उसमें स्थित मून, सन, स्टार्स, अर्थ, ये सब आकाश की वस्तुएं हैं, आकाश में स्थित है और अपनी तरह की अनोखी या एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं। तो आकाश और आकाश की वस्तुओं से पूर्व आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। सन सूर्य, इससे पहले दी लगाया, अर्थ पृथ्वी, इससे पहले दी लगाया, द स्काई, द मून, द स्टार्स, इस प्रकार दी आर्टिकल का प्रयोग करना है। चारों दिशाओं के नाम से पूर्व, चार दिशाएं हैं तो उनसे पहले भी आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए। द ईस्ट पूर्व दिशा, द वेस्ट पश्चिम दिशा, द साउथ उत्तर दिशा, द नॉर्थ। तो ये द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सबसे पहले इन चारों दिशाओं से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग था। धार्मिक पुस्तकों, वाद्य यंत्रों, धार्मिक पुस्तकों, वाद्य यंत्रों और क्रमवाचक संख्याओं से पूर्व भी हमको आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द गीता, गीता धार्मिक पुस्तक है, उससे पहले दी आर्टिकल लगाया। द फ्लूट, द वायलिन, ये वाद्य यंत्र है, फ्लूट मीन्स बांसुरी, वायलिन, तो इनसे पहले वाद्य यंत्रों से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। और क्रमवाचक संख्या, द लास्ट, द नेक्स्ट, द फोर्थ, इस प्रकार से संख्याएं हैं तो उनके पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग हमको करना चाहिए। एडजेक्टिव यानी विशेषण का यदि संज्ञा नाउन की तरह प्रयोग वाक्य में होता है तो फिर उस एडजेक्टिव से पहले भी हमको आर्टिकल दी लगाना चाहिए। जैसे देखें उदाहरण, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर ये रिच पूरे धनवान वर्ग के लिए है। रिच यानी धनवान, तो ये पीपल है, रिच पीपल, तो पीपल का एडजेक्टिव है ये पर, लेकिन ये यहाँ पर नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये पुअर है, ये भी पीपल का एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर भी ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण यदि नाउन की तरह प्रयोग होता है वाक्य में, तो उस एडजेक्टिव से पहले भी हमको आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी और भी इसके कुछ नियम हैं जो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इन नियमों को उदाहरण सहित याद करना चाहिए और ए और एन के नियमों को भी याद करना चाहिए। जब आपको ए एन के प्रयोग के नियम, डी के प्रयोग के नियम और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल का निषेध, ये सब नियम याद होंगे, तब आप इस टॉपिक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।